Hello everyone. So from today we will start doing the preparation of Master Cadre, Lecturer Cadre and Meritorious exam. So this series is basically for lecturer and Master Cadre. So we will start from the basic and go to the higher level. So today I am going to start with the quantum mechanics. So the very first topic in the quantum mechanics is wave function. सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ वेव फंक्शन. एज यू कैन सी 4 ऑप्शंस आर गिवन. फर्स्ट ऑप्शन इज टेंजेंट ऑफ एक्स, सेकेंड इज साइन एक्स, थर्ड इज सी इज कॉट एक्स एंड डी इज सीकेंड एक्स. इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमें तभी फाइंड होगा जब हमें पता होगा कि वेव फंक्शन होता क्या है एंड व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर टू सेटिस्फाइड द वेव फंक्शन. कि अगर इनमें से जैसे 4 ऑप्शंस हैं तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा फंक्शन है कि कौन सी कंडीशन वो सेटिस्फाई करेगा कि वो वेव फंक्शन एक बन सकता है. सो लेट्स सी द टॉपिक वेव फंक्शन. सो हमें पता है कि डिफरेंट टाइप की वेव्स होती हैं लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड साउंड वेव्स. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें हम देखेंगे कि किस फैक्टर की वेरिएशन से कौन सी वेव प्रोड्यूस होती हैं. तो जैसे फर्स्ट है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन होती है तो कौन सी वेव प्रोड्यूस होती हैं, दैट इज ईएम वेव्स, दैट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सेकेंड है कि अगर प्रेशर की वेरिएशन होती है तो कौन सी वेव प्रोड्यूस होती हैं, साउंड वेव्स. नाउ द क्वेश्चन इज कि डी ब्रोगली वेव्स जो होती हैं और वी कैन ऑल्सो कॉल दैट मैटर वेव्स, वो किसकी वेरिएशन से प्रोड्यूस होती हैं. तो फर्स्ट साइंटिस्ट जो था जिसने इसके बारे में एक हिंट दिया था या हम कह सकते हैं उसके बारे में बताया था, दैट वाज मैक्सवेल. मैक्सवेल गिव्स द एक्सेप्टेबल सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. तो मैक्सवेल ने क्या कहा था कि फॉर एवरी मूविंग मटेरियल पार्टिकल, कि जितने भी पार्टिकल्स जिनका मास होता है और वो मूविंग है तो वहां पे एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है, डेफिनेटली एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसकी कॉन्टिन्यूस वेरिएशन जो है वो मैटर वेव्स को प्रोड्यूस करती है एंड दैट फंक्शन इज कॉल्ड वेव फंक्शन. सो बेसिकली हम यहाँ पे कहेंगे कि जो डी ब्रोगली वेव्स हैं उनको जो जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस होती हैं वो जो फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड अ वेव फंक्शन. वेव फंक्शन को हम डिनोट करते हैं साई से. इसकी वेरिएशन होती है स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड टेम्पोरल कोऑर्डिनेट जो हम टाइम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं जिनको टी से. अगर हम 1 डायमेंशन में लिखे तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे साई एक्स टी. ये रिप्रेजेंट करता है कि जो साई की वैल्यू है वो एक्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रही है. अगर इसी वेव फंक्शन को हमने 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना हो तो हमारे पास वेव फंक्शन क्या आ जाएगा, साई आर टी. आर में क्या होता है कि एक्स वाई और जेड तीनों कंपोनेंट इंक्लूड हो जाते हैं और टी फॉर टाइम. ठीक है, सो ये तो था कि वेव फंक्शन होता क्या है. अब हमें फाइंड करनी है कि वो कौन सी कंडीशंस हैं कि अगर हमारे पास कोई भी वेव फंक्शन है वो क्या हो, एक्सेप्टेबल हो, वेल बिहेव्ड हो और रियलिस्टिक वेव फंक्शन वो रिप्रेजेंट करे. तो उसकी 3 कंडीशंस हैं हमारे पास. सो फर्स्ट कंडीशन है कि वो वेव फंक्शन खुद साई एक्स एंड डी साई बाई डी एक्स मीन्स इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स मस्ट बी फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यूड एवरीवेयर. कि जो साई है और डी साई ओवर डी एक्स है फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इन दोनों की वैल्यू एक तो फाइनाइट होनी चाहिए एंड सेकेंडली कि एक वैल्यू पे एक पॉइंट पे इनकी सिंगल वैल्यू आनी चाहिए. ये ना हो कि एक पॉइंट पे ये एक से ज्यादा वैल्यूज दे रहा हो. सेकेंड कंडीशन इज साई एंड डी साई बाई डी एक्स मस्ट बी कॉन्टिन्यूज एवरीवेयर. मीन्स कि अगर सपोज कर लीजिए हम साई और डी साई बाई डी एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं या उसकी जो वैल्यूज हैं वो क्या होनी चाहिए, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूज होनी चाहिए, उसमें कोई किसी भी तरह की डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं होनी चाहिए. बट एक कंडीशन है जिसमें डिसकॉन्टिन्यूटी हो सकती है. वो कंडीशन क्या है कि अगर डी साई बाई डी एक्स मस्ट बी कॉन्टिन्यूज एवरीवेयर. वैसे तो हर एक जगह पे क्या होगा, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूज होगा, एक्सेप्ट किन कंडीशंस को छोड़ के, किस जगह को छोड़ के, वेयर द पोटेंशियल वी एक्स इज इन्फानाइट. जहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल है v वो इन्फानाइट हो जाएगा वहाँ पे डी साई ओवर डी एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूज नहीं होगा. ठीक है, एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज, ये सबसे इजी कंडीशन है चेक करने के लिए कि कोई भी वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है, वेल बिहेव्ड है या नहीं. सो क्या है तीसरी कंडीशन, थर्ड कंडीशन इज
कि साई एक्स मस्ट अप्रोचेस टू जीरो, कि साई एक्स की जो वैल्यू है, जो भी फंक्शन हमें गिवन होगा वो जीरो को अप्रोच कर जाना चाहिए एज एक्स अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। मीन्स अगर एक्स की जगह पे हम इन्फानाइट लिमिट्स सब्सिट्यूट करते हैं प्लस और माइनस में, तो वो जो साई एक्स है, वो जो फंक्शन है, वो किसको अप्रोच करना चाहिए, जीरो को। अब इसी कंडीशंस के बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमने रीड आउट कर लिया था। अब इनमें से बताना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें दिए हुए हैं, टेंजेंट एक्स, साइन एक्स, कॉट एक्स एंड सीकेंट एक्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम इनका साइन, टेंजेंट और सीकेंट एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। सो ये ग्राफ देखिए इंडिकेट करता है, वैसे भी हमें पता है कि जो साइन एक्स है दैट इज कॉन्टिन्यूज एंड सिंगल वैल्यूड एवरीवेयर। अगर आप ग्राफ से देखना चाहते हो तो ये ग्राफ भी इंडिकेट कर रहा है कि कहीं पे भी डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है और ये सिंगल वैल्यूड है एवरीवेयर, ठीक है। बट अगर हम टेंजेंट और सीकेंट एक्स का ग्राफ देखें तो देखिए इसमें हमें क्या है कि जो टेंजेंट और सीकेंट एक्स है that are not finite at x is equal to pi by 2, ठीक है। मीन्स इनके कर्व्स में क्या आती हैं, डिसकॉन्टिन्यूटीज आती हैं। सो जिसकी वजह से टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स, ठीक है, ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। अब कॉट एक्स क्या होता है, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट एक्स। सो अगर टेंजेंट एक्स कॉन्टिन्यूज नहीं है तो कॉट भी नहीं होगा, तो हमारे पास ऑप्शन, राइट ऑप्शन क्या होगी, दैट इज साइन एक्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज साइन एक्स, ठीक है। So let's see the next question. Second question is which of the following is not a characteristic wave function। अब हमें बताना है कि इनमें से जो कंडीशंस हमें दी हुई हैं, इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो एक वेव फंक्शन की करेक्टरिस्टिक नहीं है। सो फर्स्ट इज कॉन्टिन्यूस, सेकेंड इज सिंगल वैल्यूड, थर्ड इज डिफरेंशिएबल एंड फोर्थ इज फिजिकल सिग्निफिकेंट। तो हमने अभी लास्ट आर्टिकल में यही क्या है कि जो वेव फंक्शन है, जो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होता है, दैट शुड बी कॉन्टिन्यूस, सिंगल वैल्यूड, ठीक है। अगर कॉन्टिन्यूज है और वो डिफरेंशियल भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। बट नाउ व्हाट इज द फोर्थ कंडीशन, दैट इज फिजिकल सिग्निफिकेंट। तो क्या होता है कि जो वेव फंक्शन साई होता है वो अपने आप में उसका कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो साई होता है वो एक कम्प्लेक्स नेचर का होता है, ठीक है। एंड इट इज द वैल्यू साई स्क्वायर, मॉड ऑफ साई स्क्वायर होता है, जो रिप्रेजेंट करता है कि उसकी वैल्यू का कोई ना कोई मीनिंग होता है। बट अगर हम सिर्फ साई को कंसीडर करें तो साई क्या होता है, दैट इज हैविंग नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। सो फॉर दिस क्वेश्चन द राइट ऑप्शन इज डी, दैट इज physical significant is not a characteristic of the wave function. Okay, so let's come to next question. So which of the following wave function is acceptable। अब हमें फिर से यही बताना है कि इनमें से कौन सा wave function है वो acceptable है और कौन सा नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन में secant x है, सेकेंड ऑप्शन में वेव फंक्शन टेंजेंट एक्स है, वो हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं कि सीकेंट एक्स भी क्या है, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं है, टेंजेंट भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पाई बाय 2 पे ये दोनों क्या हो जाते हैं, इनफाइनाइट, मीन्स दे आर नॉट फाइनाइट, दे आर नॉट गिविंग फाइनाइट वैल्यू एट पाई बाय 2, ठीक है। अब हम जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज सी। सो हमने सी ऑप्शन कंसीडर करी, साई एक्स इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास थर्ड कंडीशन क्या थी कि जब एक्स प्लस माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो हमारा जो वेव फंक्शन है साई एक्स है दैट शुड अप्रोच टू जीरो। बट इस केस में देखिए कि अगर यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी फिल करते हैं, चाहे वो प्लस इन्फिनिटी हो, अगर हम माइनस करेंगे तो वो एक्स का स्क्वायर मीन्स माइनस का स्क्वायर हो जाएगी, फिर भी वो क्या बन जाएगी, प्लस। तो ये पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा, इन्फानाइट बन जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। सो दिस कंडीशन इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। सो दिस वेव फंक्शन इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, सो द लास्ट इज, अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बची, ऑब्वियसली यही आंसर होगा, बट हमें ये भी चेक करना है कि ये आंसर क्यों होगा, ठीक है। अब हम लास्ट वाली कंडीशन ही इसमें चेक करते हैं कि अगर हम x को यहाँ पे प्लस माइनस इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या डिफरेंस आ गया, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर के आगे क्या आ गया, माइनस, ठीक है। सो अगर हम इन्फिनिटी फिल करेंगे तो वो बन जाएगा ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। सो वो बन जाएगा 1 बाय इन्फिनिटी, दैट विल बी इक्वल टू 0। सो दैट मीन कि जो साई एक्स है दैट इज फाइनाइट, और यू कैन से कि साई एक्स है
that is approaching to 0 as x approaching to plus minus infinity. ठीक है, so this wave function is acceptable, so the correct option is D, that is psi x is equal to a e raised to power minus x square. ओके, सो दिस ये आज का टॉपिक था हमने। तो आज के टॉपिक में हमने किया कि वेव फंक्शन क्या होता है, एक एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की कंडीशंस क्या होती हैं, और उसके रिलेटेड हमने किए क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वीडियोस में भी हम ऐसे ही करते रहेंगे कि एक टॉपिक उठाएंगे, उसमें से क्वेश्चंस करेंगे, और साथ में उसकी थ्योरेटिकल जो जितने भी फॉर्मूलाज होंगे वो साथ साथ हम उनके डिक्टेट करते रहेंगे। मीन्स मैं आपको बताती रहूँगी कि कैसे करना है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको पता ही है कि क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, सो मैं बार बार नहीं बोलूँगी कि अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और इसको शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।